फिल्म की शुरुआत में हम एक ताकतवर आदमी फिनिश और उसके चेले एंडी को देखते हैं। इस वक्त ये दोनों जंगल में एक बहुत ही बड़े जंगली सुअर को पकड़ने जा रहे होते हैं जो लोगों की फसल को बर्बाद कर रहा था। गांव वाले उससे बहुत तंग आ गए थे। इस खतरनाक जानवर के सामने फिनिश बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने एंडी से कहा कि सब मुझे हीरो मानते हैं, अगर मैंने इस सुअर को काबू में नहीं किया तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। उसने हथियार उठाया और सुअर पर हमला किया, लेकिन इस छोटे हमले से सुअर पर कोई भी असर नहीं हुआ। फिनिश की मदद के लिए एंडी ने भी अपना हथियार उठाया और सुअर पर हमला बोल दिया, लेकिन उसका हथियार गलती से सुअर की नाक में चला गया और सुअर नींद से जाग गया। अब सुअर गुस्से में आ गया और एंडी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी फिनिश उसके आगे आ गया उसे रोकने के लिए। उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन इस ताकतवर जानवर को रोक नहीं पाया। अपना थोड़ा सा जोर लगाकर ही सुअर ने फिनिश को हवा में उड़ा दिया और आखिर में वह नीचे आकर सुअर पर गिर पड़ा। इस सुअर को काबू में लाने के लिए एंडी ने फिनिश की तरफ एक रस्सी फेंकी। जैसे ही फिनिश ने रस्सी पकड़ी है, सुअर हवा में उड़ने लगा। फिनिश ने रस्सी को सुअर के दोनों पंखों और सींग में बांध दिया, जिससे वह सुअर फिनिश के काबू में आ गया और फिनिश उसे अपने हिसाब से उड़ाने लगा। जल्दी वह उसे उड़ाते हुए गांव में ले गया। जब गांव वालों ने देखा कि इतने बड़े जानवर को फिनिश ने अपने इशारों पर नचा रहा है, तो सब लोग उसके नाम की जय जयकार करने लगे। इन्हीं लोगों के बीच थी बाबा यागा नाम की एक जादूगरनी भी। उसने फिनिश से कहा कि अगर तुम इतने ही ताकतवर हो तो साबित करके दिखाओ। उसके घर के आगे एक बड़ा पत्थर पानी को रोक रहा है, तो उसने फिनिश को पत्थर को वहां से हटाने का चैलेंज दिया। फिनिश ने कहा कि मैं बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर चुका हूँ और जादूगरनी ने उसे यह छोटा सा चैलेंज दिया है। वह अपनी बहादुरी की किस्से सुनाने लगा। याका ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखती मैं नहीं मानूंगी। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। फिनिश गुस्से में अपने घर चला गया। उसे बाबा याका पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब उसकी बहादुरी की तारीफ करने की बजाय लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब वह अपनी ताकत को सबके सामने साबित करना चाहता था, जिससे लोग फिर से उसकी वाहवाही करने लगे। एंडी ने सलाह दी कि ऐसा करने का एक ही रास्ता है। सामने जो टावर है ना, ऐसा माना जाता है कि वहाँ एक राक्षस ने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को कैद करके रखा है और वह लड़की एक राजकुमारी है। अगर तुमने उस राक्षस को मारकर राजकुमारी को आजाद कर दिया तो पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम गूंजेगा। फिनिश ने तय कर लिया कि वह इस राक्षस से जरूर लड़ेगा। रात होते ही फिनिश और एंडी उस टावर की तरफ निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि यहाँ पर कुछ योद्धा पहले से ही राक्षस को हराने के लिए आए थे, लेकिन वह लोग मशहूर होने यहाँ नहीं आए थे। वह तो राजकुमारी को बचाकर उससे शादी करना चाहते थे। उन सब ने फिनिश से पूछा कि अगर उन्होंने मिलकर राक्षस को हरा दिया तो राजकुमारी किसको मिलेगी। इस बात पर फिनिश ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए ये राजकुमारी, मैं तो बस यहाँ पर अपना नाम कमाने आया हूँ। अलग जाकर फिनिश ने एंडी को बताया कि वह उस राक्षस को अकेले मारना चाहता है, इसलिए वह सुबह का इंतजार नहीं करेगा। यह कहकर वह टावर के अंदर खिड़की से चला गया। वहाँ पहुँचते ही फिनिश को वह खूबसूरत राजकुमारी मिली। उसने फिनिश से कहा, क्या तुम भी यहाँ मरने के लिए आए हो? फिनिश ने कहा कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। यह सुनकर लड़की भागकर एक कमरे में चली गई। उसे रोकने के लिए फिनिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी ने अपना हाथ छुड़ाया और एक पिलर के पीछे चली गई। तभी पीछे से एक सांप ने फिनिश पर हमला कर दिया। फिनिश इस सांप से लड़ने लगा। तभी फिनिश को समझ आया कि यह कोई आम सांप नहीं है, बल्कि उस राक्षस की पूंछ है जिससे लड़ने वह यहाँ आया है। यह देखकर उसने पहले तो राक्षस पर खूब हमले किए, लेकिन जब कोई वार काम नहीं आया तो फिनिश ने उस राक्षस की दुम यानी उसके सांप वाले मुंह को हाथ में पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से सांप के मुंह को चीरने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही फिनिश ने उसका मुंह अपने हाथों में खोला, सांप ने फिनिश की आंखों में थूक दिया और अब फिनिश को नजर आना बंद हो गया था। वह आखिरकार अंधा हो गया था। अंधा होने पर भी फिनिश ने हार नहीं मानी और अपने पैर से टटोलकर अपने हथियार ढूंढ लिया। अब फिनिश ने दोबारा उस राक्षस पर हमला किया, लेकिन वह राक्षस गायब हो गया। फिनिश ने इतने हमले किए कि टावर टूटने लगा। टावर के टूटने की शोर से सभी योद्धा भी जाग गए। वह टावर से गिरते मलबे के पास आए। इन योद्धा को ना तो राजकुमारी दिखी और ना ही राक्षस, बस दिखा तो मलबे के नीचे दबा हुआ फिनिश जो धीरे धीरे उठ रहा था। जब एंडी को पता चला कि फिनिश ने अपनी आंखें खो दी हैं, तो वह उसे वहां से ले गया और उसके घर छोड़ आया। फिनिश अपनी आंखों को खोकर बहुत गुस्से में था। अब वह बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। उसकी यह हालत एंडी से देखी नहीं गई। एंडी मदद के लिए बाबा यागा के पास गया। उसने बाबा यागा को सब कुछ बताया कि फिनिश के साथ क्या हुआ, लेकिन बाबा यागा ने मदद करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि जब वह मुसीबत में थी तो फिनिश ने भी उसकी मदद नहीं की। यह बात जब फिनिश को पता चली तो वह बहुत उदास हो गया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। अब एंडी ने भी फिनिश के पास आना बंद कर दिया। वह अपने सारे काम बड़े मुश्किल से कर पाता। बाहर जाकर खाने पीने का सामान खरीद कर लाता, लेकिन बच्चे उसके फल चुरा लेते। अब उसके पैसे भी खत्म होने वाले थे। एक दिन एंडी फिनिश के घर आया तो उसने गुस्से में एंडी से कहा कि उसके पास एंडी के लिए कोई काम नहीं है, तो तुम एक काम करो, कुछ और काम ढूंढ लो।
यह सुनकर एंडी वहाँ से चला गया। बीतते वक्त के साथ फिनिश के सारे पैसे खत्म हो गए। अब वह दिन भी आ गया कि फिनिश बाजार के सड़े गले फल खाने लगा। ऐसे ही एक दिन जब उसे सड़े गले फल भी नहीं मिले तो वह अपनी टोकरी लेकर बाजार में बैठा रहा। बाबा यागा वहाँ से गुजर रही होती है, तभी उसने फिनिश को देखा और अपनी टोकरी से कुछ खाने का सामान फिनिश की टोकरी में डाल दिया। इससे पहले यह दोनों कुछ बात करते गांव पर कुछ लुटेरे ने हमला कर दिया। यह लुटेरे गांव के लोगों को मारने लगे। फिनिश देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसे अच्छे से सुनाई दे रहा था कि कैसे लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। जैसे ही लुटेरे उसके पास आए, उसने आवाज सुनकर वापस उन पर हमला किया। एक डाकू ने फिनिश पर रस्सी फेंकी, लेकिन फिनिश ने यह रस्सी पकड़कर डाकू को घोड़े से नीचे गिरा दिया और फिर अपनी तरफ खींचकर उसकी खूब धुलाई की। लेकिन कुछ और डाकुओं ने पीछे से उस पर हमला किया और वह वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह एक शिप में था। उसकी गर्दन और हाथों को एक लकड़ी में बांधा गया था। इसी जगह में बाबा यागा और गांव के काफी सारे लोग भी थे। फिर हम देखते हैं कि एंडी भी यहाँ है। वो जहाज में आजाद घूम रहा था। बाबा यागा ने पूछा कि तुम आजाद कैसे घूम रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने इन डाकुओं को यकीन दिला दिया कि मैं इनकी तरफ ही हूँ, मैं इनकी मदद करूंगा। साथ ही वह गाँव वालों पर डाकुओं के लिए नजर भी रखेगा। एंडी के पास इस वक्त एक सोने का चिराग है जो उसने डाकुओं से चुराया था। उसने कहा कि वह इस चिराग को बेचकर खूब पैसा कमाएगा। जैसे ही एंडी ने इस चिराग को रगड़कर साफ किया तो उसमें से एक जिन बाहर निकला। उसे देखकर सब लोग घबरा गए, यहाँ तक कि एंडी भी। नीचे का शोर सुनकर एक डाकू वहाँ आ गया, लेकिन जिन ने इस डाकू को मारकर ऊपर फेंक दिया। जब जिन एंडी के पास गया उसकी ख्वाहिश पूछने तो एंडी ने कहा कि वापस चिराग में चले जाओ, और वह जिन दोबारा से चिराग में चला गया। ऊपर से एक डाकू आया और एंडी के गले पर तलवार तानकर अपना चिराग उससे वापस ले लिया और कुछ ही देर में जहाज अरेबिया पहुंचा। गांव से लाए हुए सभी लोगों को गुलाम के तौर पर बेचने के लिए खड़ा कर दिया गया। वहां एक नकाबपोश आदमी आया और उसने फिनिश, बाबा यागा और एंडी को खरीद लिया। वह उन्हें अपने महल में ले गया। वहां पहुंचते ही सब लोग इतना बड़ा महल देखकर हैरान हो गए। इस महल में बहुत सारे रोबोट काम कर रहे थे। हालांकि यह बहुत ही पुराना जमाना है। तभी उस आदमी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। उसने कहा कि हैरान मत हो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और यह सभी रोबोट्स उसी ने बनाए थे। इस आदमी ने बताया कि उसने और भी बहुत सारी मशीनें बनाई हैं जिससे इंसानों का काम आसान हो सके। फिनिश ने इस आदमी को अपनी कहानी बताई कि वह कैसे पहले एक बहुत ताकतवर योद्धा था और अंधा होने के बाद उसकी जिंदगी नरक हो गई है। साइंटिस्ट ने कहा कि मैंने तुम्हारे और बाबा यागा के बारे में सुना है। यह आदमी गुलामों को खरीदकर उन्हें आजाद कर देता है। जैसे ही खाने का वक्त हुआ साइंटिस्ट ने अपने रोबोट से खाना मंगवाया। यह देखकर सब लोग बहुत ही इम्प्रेस हो गए। इन सबको लगा कि यह कोई जादू है, लेकिन साइंटिस्ट ने बताया कि यह कोई जादू वादू नहीं है, मैं पिछले 500 साल से इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। यह सुनकर यागा हैरान हो गई और कहा कि तुम 500 साल से इतने जवान कैसे हो? इस पर साइंटिस्ट ने कहा कि मैंने एक ऐसा केमिकल तैयार किया है जिसे पीकर लोग हमेशा के लिए जवान बने रह सकते हैं। अब वह उन तीनों को अपनी लैब दिखाने ले गया। वहां जाकर फिनिश ने पूछा कि तुम यह केमिकल्स कैसे तैयार करते हो और क्या उसे पीकर मेरी आंखें भी वापस आ सकती हैं? साइंटिस्ट ने कहा कि उससे तो नहीं पाएगा, लेकिन मेरे पास एक दूसरी चीज है। उसने फिनिश को एक चश्मा पहनाया जिससे उसे सब कुछ दोबारा दिखने लगा। साइंटिस्ट का मानना था कि साइंस की मदद से कोई भी चमत्कार किया जा सकता है और जो लोग जादू का इस्तेमाल करते हैं वह दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं, और इन नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को खत्म करने के लिए ही उसने एक मशीन बनाई है। अपनी बातों को साबित करने के लिए उसने वह चिराग निकाला जो उसने लुटेरे से खरीदा था। यागा ने कहा कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट रुका नहीं। उसने चिराग को घिसा और उसमें से जिन निकला। उसने अपनी मशीन चला दी जिसमें जिन को अपने अंदर खींच लिया, जिसके बाद उसने कहा कि देखा, मेरा आविष्कार ने जिन को खत्म कर दिया। उसी रात साइंटिस्ट को पता चला कि पास ही एक पहाड़ी पर एक राक्षस है जो आम आदमियों को नुकसान पहुंचा रहा है। साइंटिस्ट ने कहा कि उसे तो पकड़ना ही होगा। जब यह बात फिनिश को पता चली कि राक्षस का शेर जैसा मुंह है और सांप जैसी दुम, तो फिनिश तुरंत समझ गया कि यह वही राक्षस है जिसने उसे अंधा किया था। फिनिश ने साइंटिस्ट से कहा कि मैं भी साथ चलूंगा, मुझे उस राक्षस से बदला लेना है, लेकिन साइंटिस्ट उसकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इस पर फिनिश ने कहा कि आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं आपकी भी मदद करूंगा। इसने फिनिश को एक गैजेट दिया जिसे अगर राक्षस के पास रख दिया जाए तो वह खुद ही इसमें कैद हो जाएगा। रात को बाबा यागा इस साइंटिस्ट की लैब में घुस गई। वह यहाँ कुछ केमिकल पीने आई थी ताकि वह हमेशा के लिए जवान रह सके, लेकिन साइंटिस्ट ने उसे पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम लोग राक्षस को लाने में कामयाब हो गए तो मैं खुद ही तुम्हें उस केमिकल का थोड़ा हिस्सा दे दूंगा। अगले दिन जब वो सभी लोग जाने के लिए तैयार हुए तो साइंटिस्ट ने उन्हें अपनी स्पेसशिप दिखाई जिसकी मदद से वे वहाँ बहुत जल्दी पहुँच सकते थे। उसने उन सबको उसे चलाना सिखाया। जाने से पहले साइंटिस्ट ने कहा कि मुझे वो राक्षस जिंदा चाहिए। साइंटिस्ट ने फिनिश के हथियारों को भी
बेहतरीन बना दिया था। अब उसमें एक बटन था जिसे दबाते ही वह सब कुछ कर सकता था जो एक मामूली हथियार से पहले नहीं कर पाता था। अब उन्होंने उस उड़न तश्तरी में बैठकर अपना सफर शुरू किया और जल्दी वह उस पहाड़ी पर पहुंच गए जहां वह राक्षस है। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार फिनिश को उस राक्षस के पैरों के निशान मिल गए। वह निशान एक गुफा के अंदर जा रहे थे। फिनिश ने साइंटिस्ट की मशीन इस गुफा के बाहर रख दी। फिनिश जानता था कि उसे राक्षस को मारना नहीं है, सिर्फ कैद करना है, इसलिए वह बड़े आराम से अंदर गया और अपने हथियार से राक्षस को ललकारा और फिर वो बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया तो उसका सिर एक पेड़ से टकरा गया, जिससे वह वहीं पर बेहोश हो गया। इससे पहले राक्षस फिनिश को कुछ नुकसान पहुंचाता, बाबा यागा ने जल्दी से उस मशीन को एक्टिवेट कर दिया। उस मशीन के अंदर से बहुत सारी चैनें बाहर आईं और राक्षस को खींचकर अंदर ले गई। फिर यागा ने लीवर दोबारा दबाया और मशीन बंद हो गई। कुछ ही देर में फिनिश को भी होश आ गया और वह सब लोग मिलकर वापस जाने का सफर करने लगे। सफर बहुत लंबा था, इसलिए ये लोग रात को बीच रास्ते में ही आराम करने लगे। रात को पिंजरे से फिनिश को एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वह पिंजरा खोलने लगा। बाबा यागा ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन वह रुका नहीं। जब पिंजरा खुला तो अंदर वही राजकुमारी थी जो टावर के अंदर फिनिश को मिली थी। बाबा यागा ने कहा कि इसका मतलब यह राजकुमारी वही राक्षस है। यागा ने कहा कि इससे बाहर निकालना काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिनिश उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि शहजादी पर उसका दिल आ गया था। जैसे ही फिनिश ने राजकुमारी की तरफ हाथ बढ़ाया, बाबा यागा ने उसे धक्का दे दिया और पिंजरे को बंद कर दिया। राजकुमारी ने बताया कि मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि मेरे ऊपर एक श्राप है। अगर कोई भी आदमी मुझे छुएगा तो मैं राक्षस में बदल जाऊंगी। राजकुमारी ने कहा, मैं बुरी नहीं हूँ। मैं तब तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती जब तक कोई सामने से हमला ना करे, ताकि मेरी वजह से किसी को नुकसान ना हो। मैं तो यहाँ अकेली पहाड़ों में रहती हूँ, लेकिन इंसान मुझे यहाँ भी जीने नहीं देते। इसके बाद हमने देखा कि साइंटिस्ट ने किसान की बिल्ली चुरा ली। किसान ने उससे भीख मांगी कि यह बिल्ली किसी को कोई नुकसान नहीं करती, बल्कि फायदा ही करती होगी थोड़ा बहुत। दरअसल रात को इस बिल्ली से एक लाइट निकलती थी जिससे आसपास रोशनी हो जाती थी, लेकिन साइंटिस्ट ने किसान की बात नहीं सुनी। उसने बिल्ली को अपनी मशीन के नीचे रख दिया। यह मशीन किसी भी चीज की जादुई शक्तियों को खींच लेती थी। यह मशीन किसी भी चीज की जादुई शक्तियों को खींच लेती है और इसी तरह इस मशीन ने बिल्ली की जादुई ताकत भी खींच ली और फिर बिल्ली को एक जादुई केमिकल में बदल दिया, जिसे साइंटिस्ट अपनी तिजोरी में रख दिया। यहाँ साइंटिस्ट ने बहुत सारे केमिकल्स पहले से इकट्ठा कर रखे थे। वहाँ राजकुमारी और फिनिश एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। बाबा यागा और एंडी ने इन दोनों को कैद करके साइंटिस्ट के पास ले जाने लगे। यह लोग जब साइंटिस्ट के महल में पहुंचे तो दूर खड़े होकर साइंटिस्ट को देखने लगे। उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट ने एक जादुई परिंदे का सारा जादू खींच लिया और उससे बने केमिकल को अपने रोबोट्स में डाल दिया। इसका मतलब था कि यह कोई रोबोट साइंस नहीं थी, बल्कि जादू की मदद से चल रहा था। वह इन सारे केमिकल्स को भी जादुई चीजों से निकाल रहा है। इसके बाद बाबा यागा बहुत गुस्से में उसके सामने पहुंची। उसने कहा, तुम झूठे हो, ये रोबोट्स कोई आविष्कार नहीं है, बल्कि जादू से चलने वाले पुतले हैं, जिसका मतलब है कि तुम्हारी उम्र भी जादू से ही लंबी हुई है। वो जादू जो साइंटिस्ट ने मासूम जानवरों को मारकर हासिल किया है। यह सुनकर साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, मेरा सच जो भी जान जाए वह जिंदा नहीं बचता। इसके बाद बाबा यागा और एंडी डर के मारे वहाँ से भागने लगे। बाबा यागा ने फिनिश और शहजादी को भी वहाँ से आजाद कर दिया, क्योंकि वह जान गई थी कि यह साइंटिस्ट राजकुमारी के साथ भी वही करेगा। राजकुमारी ने बताया कि वह साइंटिस्ट को जानती है, वह काफी समय से उसके पीछे पड़ा है। तभी साइंटिस्ट भी वहां पहुंच गया। उसने अपने सारे रोबोट्स को इकट्ठा कर लिया ताकि उनमें से कोई भी भाग ना पाए और फिर राजकुमारी के अंदर से भी जादू को अपनी मशीन से खींचने लगा। फिनिश ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह बंधा हुआ था। वो उसे बचा तो नहीं सकता था, लेकिन उसने राजकुमारी के हाथ पकड़ लिया ताकि वह राक्षस में बदल जाए। राक्षस बनते ही राजकुमारी ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और वहाँ से भाग गई। मौका पाकर बाबा यागा और फिनिश भी वहाँ से भाग निकले, लेकिन साइंटिस्ट के आदमी उनके पीछे लग गए। बाबा यागा ने उनसे बचने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। उसने तरबूज के बीज उन पर फेंके जो अचानक तरबूज में बदल गए। साइंटिस्ट ने भी अपना बड़ा रोबोट निकाला। वह किसी भी हाल में फिनिश और बाबा यागा को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वह उसकी सच्चाई जानते थे। एंडी ने साइंटिस्ट को समझाया कि हमारे पास जितना भी जादुई केमिकल है वह काफी है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं माना। वह बड़ा टर्टल रोबोट जब बाहर निकला तो पूरा महल टूट गया। साइंटिस्ट अब इस रोबोट के अंदर बैठकर एंडी के साथ फिनिश और यागा का पीछा कर रहा था। अब वह इन दोनों पर तोपों के गोले बरसाने लगा। फिनिश ने यागा से कहा, तुम इसका ध्यान भटकाओ और
मैं इसके ऊपर चढ़कर इसे उल्टा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक बार अगर यह बड़ा सा टर्टल उल्टा हो गया तो सीधा नहीं हो पाएगा। जैसे ही वह रोबोट यागा के सामने आया, उसमें लगी मशीन यागा के अंदर के जादू को खींचने लगी, जिसकी वजह से यागा बिल्कुल बुढ़ी लगने लगी। यह देखकर फिनिश को बहुत तरस आया, लेकिन जब तक वह साइंटिस्ट का ध्यान भटका रही थी, फिनिश टर्टल के ऊपर चढ़ गया। जब साइंटिस्ट ने यह देखा तो उसने टर्टल के हाथ फैला दिए ताकि वह फिनिश को नीचे फेंक सके। फिनिश तो नहीं गिरा, लेकिन उसका चश्मा गिर गया। अब उसको दिखना बंद हो गया था। बाबा यागा ने जैसे ही यह देखा तो उसने फिनिश की मदद करने लगी, उसे बताने लगी कि कैसे लड़ना है, कहाँ जाना है। इतनी ही देर में राक्षस बने हुए वह राजकुमारी वहाँ आ गई। उसे देखकर साइंटिस्ट डर गया। वहीं फिनिश ने टर्टल के गले में जंजीर बांधी और उसे उल्टा करने लगा, जिसके बाद टर्टल के अंदर मौजूद सारा जादुई केमिकल नीचे गिरने लगा। साइंटिस्ट ने अपने जादुई पंखों से वहां से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके जादुई पंखों ने काम नहीं किया और वह नीचे उस जादुई केमिकल में गिरकर मर गया। वहीं फिनिश भी अब थककर बेहोश हो गया था। राजकुमारी उसे वहां गिरा हुआ देखकर रोने लगी। उसे डर था कि उसे कुछ हो तो नहीं गया। वह फिनिश से सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी। जैसे ही शहजादी के आंसू फिनिश की आंखों पर गिरे तो उसे अचानक से होश आ गया, साथ ही उसकी नजर भी वापस आ गई। फिनिश ने उससे अपने प्यार का इजहार किया और हमेशा राजकुमारी के साथ रहने का वादा भी किया, लेकिन राजकुमारी ने कहा, अपने श्राप की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिनिश उदास हो गया और अपनी बाकी साथियों के साथ गाँव वापस आ गया, लेकिन अभी भी वह राजकुमारी की यादों में खोया हुआ था। जब बाबा यागा दोबारा जवान होने का रास्ता ढूंढ रही थी तो उसे राजकुमारी के श्राप को तोड़ने का तरीका भी मिल गया। वह खुशी से फिनिश के पास गई और यह खुशखबरी उसे दी। उसने बताया कि यह श्राप शहजादी को जानबूझकर दिया गया है, इसमें उसकी कोई गलती थोड़े ना है, और अब उनका अगला काम है राजकुमारी के श्राप को काटना। लेकिन वह शायद इस मूवी के अगले पार्ट में दिखाया जाएगा, जो कि अभी आया नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवा दो प्लीज, ताकि आप मुझे फ्यूचर में दोबारा देख सकें।